नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। आपको मेरा डोरमेट पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस डोरमेट को मैंने 24 फंदे में बनाया है। आप इसको कितना अपने हिसाब से इसको बड़ा और छोटा बना सकते हैं। और मैं इसमें मैंने फंदे बराबर बराबर डाले हैं। तो मैं इसमें पहले ये ब्लू कलर से 8 फंदे डाल लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें 8 फंदे डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे ये हमने ब्लू कलर से डाले हैं। अब हम 8 फंदे ग्रीन से डालेंगे। तो जैसे मैंने ये फंदे डाले हैं उसी तरह से मैं ये 8 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये 8 फंदे हमने ये ग्रीन से डाल लिए हैं। अब हम ये अपना ये तीसरा कलर, और इस कलर से मैं 8 फंदे में इससे भी डालूँगी। तो इसमें हमारे बराबर बराबर फंदे हो जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमने इसमें 24 फंदे डाल लिए हैं। 8 ये 8 ये 8 ये, इसी तरह से। अब हम डिजाइन को किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। अब ये देखिए, मैं ये पहला फंदा उतार लूँगी और धागा ऐसे घुमा के ले लेंगे इस तरह से। अब इसमें ये देखिए, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 फंदे हमने बिने और एक फंदा हमने ये घुमा के लिया था। तो 8 फंदे हो गए हैं हमारे। और अब हमारा ये दूसरा कलर है। तो इस कलर को ये देखिए, यहाँ पे इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको बीन लेंगे। यहाँ पे हम टाइट बीनेंगे। अब ये पहली सिलाई है इसलिए ऐसी है। और ये पूरे फंदे हम ग्रीन वाले इसी तरह से बीन लेंगे, उल्टा उल्टा। तो ये देखिए, हमारे इन फंदों को हमें, ये देखिए हमने ग्रीन वाले सारे फंदे ये बीन लिए। ये पहली सिलाई इसलिए फंदे सब वो हो रहे हैं। अब हमारे ये ब्लू फंदे आ गए। फिर हमको उसको उसी तरह से करना है। इस धागे को ऐसे ही जोड़ पे हमें हर बार इसी तरह से जॉइंट करना है। तो ये देखिए, इसको टाइट करके बीन लेंगे। तो अब ये पूरे फंदे ब्लू के बीन लेंगे। तो ये 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे। अब आ जाएगी, तो ये हमारी उल्टी साइड हो जाएगी और ये सीधी साइड। और सीधी साइड हमें ये देखिए, ब्लू वाले फंदे हमें पूरा ब्लू से बिनने हैं। तो इन फंदों को ये देखिए, इस तरह से सारे फंदे हमें उल्टा उल्टा ब्लू से बिनने हैं। ये देखिए, हमने ब्लू वाले बिन लिए। अब हमारा ये ग्रीन कलर है, इसको हमें जोड़ करना है। तो इसको पीछे करेंगे और आगे की तरफ ऐसे पकड़ेंगे। फिर इसको खींच के टाइट करके आगे लाएंगे और इस फंदे को एकदम टाइट बीन देंगे और इसको भी हम ऐसे खींच देंगे। तो ये हमारा जोड़ एकदम सफाई से आ जाएगा। जैसे ये हमारे इस डोरमेट में देखो कहीं नहीं आया हुआ है, इसी तरह से एकदम बिन जाएगा। और ये पूरा उल्टा उल्टा हम बीन लेंगे। ये सिलाई हमें हर बार पहली सिलाई इसी तरह से बनानी है। जोड़ का हमें विशेष ध्यान रखना है और बाकी सब इसी तरह से बिनना है जो कलर है जिसका। अब हमने ग्रीन भी लिए। अब हमारी ये रानी कलर, फिर धागा पीछे और आगे की तरफ ऐसे लाए और इसको खींच के फिर टाइट करके आगे लाएंगे। अगर खींचेंगे नहीं तो यहाँ पे खींचा खींचा रह जाएगा और डिजाइन अच्छे से नहीं आएगी। तो ये देखिए, अब हम पूरे फंदे इस तरह से रानी के बीन लेंगे और इसको हम खींच लेंगे ज़रूर, नहीं तो यहाँ पे ढीला हो जाएगा। और ये पूरे फंदों को हमें इसी तरह से हर बार सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने एक सिलाई, एक उल्टी और एक सीधी कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए, हमने सिलाई पलट के फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। तो ये हमारी सीधी साइड हो गई और ये उल्टी। तो अब फिर पहला फंदा, फिर ये उतार देंगे। तो ये पहला फंदा हमें हर बार उतारना है। उतार लिया और धागे को ऐसे घुमा के आगे ले लेंगे। अब हम ये रानी के पूरे फंदे
इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने रानी कलर के सारे फंदे उल्टा उल्टा करके बीन लिए। अब आ गए हमारे ग्रीन फंदे। फिर हमने जैसे बताया था सेम उसी तरह से करना, इसको ऐसे और इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से। अब हम ग्रीन वाले सारे फंदे इसी तरह से पूरे बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने ग्रीन वाले सारे फंदे ग्रीन कलर से बीन लिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 फंदे बीनेंगे और 2 फंदे हम छोड़ देंगे। उस बार हमने 2 छोड़े थे, 2 इस बार, तो हमारे 4 छूट गए और यहीं से पलट लेंगे। तो सीधी सिलाई में हम ये देखिए ब्लू वाले फंदे ब्लू से बीनेंगे और धागा पीछे, इसको ऐसे आगे लाएंगे और इसको खींच के आएंगे इस तरह से। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जोड़ हमें इसी तरह से बनाना है। अब ग्रीन वाले फंदे सारे ग्रीन से और ये रानी वाले रानी से, तो पूरा ये सिलाई हम इसी तरह से बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली जैसे बनाई थी। अब देखिए डिजाइन एकदम सही से आने लगी। अब फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और रानी वाले पूरे फंदे हम फिर उसी तरह से बीन लेंगे उल्टा उल्टा। तो ये देखिए ये पूरे फंदे हमने बीन लिए। अब इस धागे को ऐसे करके और इसको टाइट करके ग्रीन के सारे फंदे हम ग्रीन कलर से बीन लेंगे। ठीक, ये देखिए हमने पूरे बीन लिए। इसी तरह से हमें हर बार बीनना है और धागा ऐसे करेंगे। ये हमेशा ध्यान के हमें जहाँ पे हमारा दूसरा कलर है उस धागे को इसी तरह जोड़ना है। ऐसे किया और इसको खींच के बीन लिया। और उस बार हमने अब 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, तो हमारे ये 6 फंदे छूट गए और यहीं से पलट लेंगे। और सीधी सिलाई में फिर देखिए ब्लू वाले 2 फंदे बिले और फिर इसको पीछे करके ऐसे आगे पकड़ा और इसको खींच के आगे लाए। तो ये हमारी पूरी लाइन सीधी सिलाई अब हमें इसी तरह से पूरा यहाँ तक बीन लेना है। तो मैं ये सीधी सिलाई बीन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। फिर से पलट के आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारे, धागा आगे किया और ये रानी वाले सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने बीन लिए रानी के पूरे फंदे। अब ये हमारा फिर से जोड़ा गया। जोड़ को हमें उसी तरह से फिर इसको ऐसे किया और इसको टाइट करके बीन लिया। अब हम ग्रीन के सारे फंदे उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने ग्रीन के सारे फंदे बीने। अब हमको यहीं से फंदा छोड़ना। अब 2 फंदे हम फिर से ब्लू के छोड़ देंगे, तो ये 2-2 करके 8 फंदे हमारे ब्लू के छूट गए। अब हमें किस तरह से जोड़ना है ये देखना है। इस धागे को हमें इसके ऊपर ऐसे करना है और यहीं से ऐसे पलट लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जोड़ हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जाली बन जाएगी और डिजाइन अलग से खिंची खिंची लगे। अब ये सीधी सिलाई हमें फिर उसी तरह से बनाना है और यहाँ तक पूरे वैसे ही बिनना है। अब ये हमने सीधी सिलाई बना ली। अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा और धागा आगे किया। इस तरह से करने से ये हमारी देख किनारी एकदम चैन जैसी बनती है। और सारे फंदे हम फिर से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो ये सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा इस तरह से बीन लिया। अब फिर इसको यहाँ पे सेम उसी तरह से हर बार ऐसे ही करना है, नहीं तो ये हमारा इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाता है। और ये फंदे 1 2 3 4 5 6 बिनेंगे और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे अब ग्रीन के। इसी तरह से हम 2-2 फंदे ग्रीन के छोड़ देंगे। जब ये हमारा यहाँ पे जॉइंट है तो मैं एक बार और आपको बताऊंगी और इसी तरह से हम पूरे फंदे छोड़ के फिर आपको दिखाते हैं कि हमें किस तरह से आगे बनाना है। अब ये देखिए हमने ग्रीन के यहाँ तक 2-2 करके छोड़ दिए हैं। यहाँ पे जॉइंट के लिए मैं एक बार और आपको बताऊंगी। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और हम रानी के फंदे बीन लेंगे। तो ये 2 3 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8।
अब ये देखिए 2 फंदे हम छोड़ेंगे, तो हमें ये जॉइंट के लिए हमें फिर से, क्योंकि हमारी ये भी आगे साइड का, और यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की गैपिंग में जाली पड़ेगी। तो ये इसको इसके ऊपर कर देंगे और यहाँ ही से ये पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेने पे यहीं से ये देखिए, अब हम सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे उल्टा उल्टा, और इसको खींच देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम खींच के जोड़ एकदम सही से आ जाता है, और पूरी लाइन हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर धागा, अब हम फिर से आ गए उल्टी साइड में, तो अभी हमें फिर उसी तरह से बनाना है। पहला फंदा उतारा, धागा आगे, और ये पूरे फंदे उल्टे उल्टे फिर बिनेंगे, और ये 2 फंदे हम फिर से यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे। इसी तरह से हम 2-2 करके पूरे फंदे ये छोड़ देंगे, तो उसके बाद मैं बताऊँगी। अब ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमारी ये हाफ कली बनी हुई है, तो अब ये हमारा ये किस तरह से बनेगा वो मैं बताऊंगी। अब फिर पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, और अब हम ये ब्लू फंदे से ये देखिए अब यहाँ पे ऐसे बिनेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ढीला रखेंगे इस तरह से। अब इसको हम ये रानी वाले फंदे ब्लू से बिन लेंगे। ये देखिए ऐसे एक बार इसको ऊपर चढ़ा लेंगे सिलाई के, और एक बार ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऊपर, इस तरह से, फिर इसको नीचे कर दिया धागे को, फिर इसके ऊपर, इसी तरह से हम इसको बीन लेंगे। ये देखिए, और ये इस तरह से अब हमने ये बीन लिए रानी वाले। अब इसको हम ऐसे ऊपर कर देंगे, और इसको नीचे करके ये ग्रीन वाले फंदे को हम ब्लू से ही बना लेंगे, और इसको हम इसकी सिलाई में उसी तरह से एक बार ऊपर एक बार नीचे करके बीन लेंगे। तो ये एकदम फंदे सही से सेट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हर बार हमें इसी तरह से एक बार उसको सिलाई में ऊपर चढ़ा के बीन लेंगे, एक बार नीचे बीन लेंगे, तो एकदम इस तरह से बन जाएगा। तो ये एक लंबा सा धागा नहीं रहेगा, और डिजाइन, और ना ही हमारे ये इस तरह से रहेगा तो डोरमेट बिछाने में फंसेगा, तो अब फंसेगा नहीं, इस तरह से बन जाएगा। और ये पूरे फंदे अब हम यहाँ से लास्ट तक ब्लू वाले भी इसी से बीन लेंगे, इस तरह से सभी फंदों को। ये देखिए अब सिलाई पलट के अब हम आ गए, ये देखिए हमारी सीधी साइड में, और सीधी साइड में फिर पहला फंदा उतार लेंगे, और इसमें धागा जैसे वहाँ इधर धागा घुमा के लेते हैं हम इधर पे, तो हम धागा घुमा के नहीं लेंगे, इसको ऐसे खींच के और ऐसे बीन लेंगे। तो पूरी, अब हम ये पूरी लाइन यहाँ तक ब्लू से बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन ब्लू से उल्टा उल्टा ये सीधी सिलाई बना ली। अब ये एक फंदा हमारा है, इसको भी हम ब्लू से बीन लेंगे, और इसको ऐसे खींच के टाइट कर देंगे, और यहाँ से सिलाई पलट के फिर से सीधी साइड आ जाएंगे। अब ये देखिए फिर पहला फंदा, फिर हम उसी तरह से उतारेंगे, धागा आगे, और ये सारे फंदे हम पूरा उल्टा उल्टा यहाँ तक बीन लेंगे। तो मैं ये सारे फंदे बीन लेती हूँ उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टा उल्टा बीन लिए। अब 2 फंदे हम छोड़ देंगे, और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड, और सीधी साइड में फिर हमें उसी तरह से पूरी लाइन ये उल्टा उल्टा बिनना है। तो ये सीधी सिलाई हम बना लेते हैं। अब ये सीधी सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली उल्टा उल्टा बिन के। फिर से आ गए हम उल्टी साइड में, फिर उल्टी साइड में उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, इनको भी हम इसी तरह से ऊपर इस तरह से बिन लेंगे, तो एकदम सफाई से ऊपर आ जाएंगे। और ये पूरी लाइन हम फिर से उल्टी उल्टी बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी ये हमारे ग्रीन फंदा है, तो इसको भी हम उसी तरह से ऐसे ऊपर खींच के ऐसे कर देंगे, तो ये हमारे साथ में बिन जाएगा। जैसे ये सब, जैसे ये बना है सेम इसी तरह से आगे बिन जाएंगे फंदे, और पीछे भी एकदम सफाई से करना आ जाएगा। सारे फंदे हम फिर से बिनेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे फिर से उल्टे उल्टे बिन लिए। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, और इस बार भी 2 फंदे छोड़ देंगे तो 4 फंदे छूट जाएंगे, और यहीं से सिलाई पलट के
फिर से आ जाएंगे हम सीधी साइड, और पूरी लाइन हम पूरी उल्टा उल्टा इसी से बीन लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हम पूरा कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। फिर उल्टी सिलाई में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारें और सारे फंदे हम फिर से, और इसको हम फिर से उसी तरह से ऐसे ऊपर कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से सफाई से ऊपर आते हुए दिख रहा है। और पूरी लाइन हम फिर उसी तरह से उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा ग्रीन वाला है, इसको भी हम ऐसे ऊपर चढ़ा देंगे और पूरा इस तरह से बीन लेंगे। तो ये देखिए एकदम सफाई से यहाँ पे हमारा ये बैक साइड दिखेगा। और पूरी लाइन हम फिर से बीनेंगे और 2 फंदे हम फिर से यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे। तो अभी हमारे ये 6 फंदे छूट जाएंगे। ये देखिए, और यहीं से साइड इसी तरह से हम 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ देंगे। फिर मैं उसके बाद बताऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे कंप्लीट होगी आगे। तो ये मैं पूरा बीन लेती हूँ। सीधी सिलाई हमें से हर बार उसी तरह से पूरा बीनना है। अगली बार आऊँगी तो 2-2 फंदे हर बार छोड़ते छोड़ते यहाँ तक आ जाएंगे। फिर बताते हैं। अब ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे यहाँ तक छोड़ दिए हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 2-2 करके हर सिलाई में छोड़ते हुए यहाँ तक आ गए। अब ये लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इनको हम 2 रहने देंगे। ये देखिए, तो हमने सारे फंदे बीन लिए। अभी हमारी यहाँ से, अब ये देखिए हमारी इस तरह से ये कली बन गई है। अब हमारी फिर से उसी तरह से, अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आएंगे, और जैसे हमने फंदे, अब हमें इस रानी कलर से फिर फंदे डालने हैं। तो ये देखिए अब एक फंदा हमने उतार लिया है, एक बीन लेंगे। तो 2 3, इसको हम साथ में इस तरह से लेते हुए चलेंगे। 4, इसको ऐसे 5, फिर इसको इस तरह से ऊपर करके 6, फिर इसको नीचे 7, और ये 8 फंदे हमारे ये रानी के हो गए, जो हमने शुरू में यहाँ पे डाले थे। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 फंदे हो गए। अब हमारा यहाँ पे, अब इस दोनों धागों को हम ऐसे कर लेंगे। इसको टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये यहाँ पे बनाया है। तो इसको ऐसे लूज करके बीन लेंगे। ये देखिए, 1, अब हमको ये रानी यहीं छोड़ देंगे और ब्लू को साथ में लेते हुए चलेंगे। 2, फिर धागा ऐसे, 3, फिर ऐसे, इसको एक बार ऊपर एक बार नीचे हाथ में, 4, फिर एक बार नीचे करेंगे ऐसे, 5, फिर ऐसे 6, फिर धागा इस तरह से 7, फिर इसके ऊपर 8 फंदे ये कर दिए। अब हम इस ग्रीन को यहीं छोड़ देंगे। अब बाकी फंदे हम ये ब्लू से बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारी, अब यहाँ से अब अगली डिजाइन स्टार्ट होगी। अब सीधी सिलाई में हम पूरे फंदे बीन लेंगे जैसे हैं कलर के, ब्लू वाले ब्लू से, ग्रीन वाले ग्रीन से, रानी वाले रानी से। तो ये मैं सीधी सिलाई बीन लेती हूँ। फिर पहला फंदा फिर उसी तरह से उतार लेंगे और इसको आगे ऐसे खींच के दूसरा बीन लेंगे। तो ये हमारा किनारा एकदम सफाई से आता है। और पूरी लाइन अब हम ये ब्लू वाले फंदों को उसी तरह से उल्टा उल्टा बीनेंगे। ये देखिए हमने बीन लिया। फिर धागा पीछे, इसको आगे करेंगे और ग्रीन वाले को ऐसे खींच के लाएंगे आगे से और टाइट, ये देखिए बीन लेंगे टाइट करके, और इसको ब्लू वाले को भी हम खींच देंगे और सारे फंदे हम फिर उसी तरह से बनाएंगे। और अब यहाँ पे हमें जोड़ का फिर उसी तरह से ध्यान देना है जैसे हमने पहले दिया था। अब यहाँ से हमारे कलर चेंज हुआ, फिर इसको ऐसे आगे, फिर इसको खींच के आगे लाएंगे। और ये देखिए अब रानी वाले पूरे फंदे हम फिर उसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो ये हम लास्ट तक इसी तरह से बीन लेते हैं। ये देखिए, तो हमारी ये एक कली अब यहाँ से
ये डिज़ाइन इस तरह से स्टार्ट होगी। फिर अब हम पलट के आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में सेम उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया। अब रानी वाले फंदे रानी कलर से हम बीन लेंगे। तो ये देखिए हमने रानी वाले सारे फंदे हमें उसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेना है जैसे हमने शुरू में बनाए थे। अब फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके पूरे फंदे अब हम फिर से ये जोड़ हमें इसी तरह से बनाना है। तो ग्रीन वाले हम सारे फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा बीनेंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने ग्रीन वाले उल्टा उल्टा बीन लिए। अब हमारे ब्लू फंदे, फिर इसको ऐसे ये हर जोड़ पे हमें इसी तरह से करना है और इसको टाइट करके हम ब्लू से बीन लेंगे। ब्लू के सारे फंदे बीनेंगे उल्टा उल्टा और 2 फंदे हम फिर से बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सलाई घुमा लेंगे। अब ये देखिए हमने जोड़ को इस तरह से बनाया, तो ये देखिए इस तरह से सफाई से हमारा ये उल्टी साइड आएगी। तो अब यहाँ से पलटेंगे, सीधी सिलाई हमें फिर उसी तरह से बनानी है जैसे हमने बताई थी। तो मैं ये सीधी बना लेती हूँ। अब ये देखिए उल्टी सिलाई बीन के अब सीधी सिलाई हमने ये इसी तरह से पहला फंदा उतार के ये बीन लिए हैं। तो रानी वाले फंदे हमें फिर उसी तरह से पूरे उल्टे उल्टे बीनना है इस तरह से, और जोड़ को फिर इस तरह से करना है और इसको टाइट करके हम फिर से ग्रीन वाले सारे फंदे बीन लेंगे। ये देखिए सारे फंदे ये ग्रीन से बीन लिए। अब फिर इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके ये देखिए 1 2 3 4 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे इस जो जैसा कलर है। तो मैं ये सीधा पूरा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए सीधी सिलाई बनाई, तो देखिए हमारे ये एरो एकदम सफाई से दिखने लगा है सेम उसी तरह से। अब यहाँ से फिर हम उसी तरह से बनाएंगे। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये रानी वाले फंदे रानी कलर से हम उल्टा उल्टा सारे फंदों को हमें इस बीन लेना है। तो ये बीन लिया, इसी तरह से हमें हर बार बनाना है। तो जैसे हमने ये पीछे बनाया था ये देखिए इस तरह से ये बीन लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे 2-2 करके छोड़े थे इसी तरह से हमें यहाँ पे भी अब 2-2 करके पूरे छोड़ने हैं और जोड़ पे हमें इसी तरह से इसको ऐसे करना है, हर बार करना है। और ये देखिए और इसको टाइट करके बीन लेना है। तो ये इस तरह से ये हमारी एकदम सफाई से पीछे साइड में आ रहा है और ये देखिए एकदम से, और ये उल्टी साइड सीधी साइड हमारी इस तरह से आएगी। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सीधी साइड बन के तैयार हो रही है। अब सेम अब हमको उसी तरह से रिपीट करना है। तो ये पूरे फंदों को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा कंप्लीट करना है ग्रीन वाले, और 2-2 करके फंदे हम छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बिना और ये धागा ऐसे करेंगे और फिर उल्टा ये बिन लेंगे 1 2 और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। इसी तरह से ये 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये एरो एकदम सफाई से दिख रहा है। और ये मैं पूरा ये एरो पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सीधी सिलाई बना रही है। इसी तरह से वो हम 2-2 फंदे पूरे छोड़ेंगे तो ये पूरा इस तरह से ये कली ये वाली यहाँ पे बन के तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने इस डोरमेट में इस तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए अब हमारी ये कली यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी। फिर हमारी जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमें ये वाला कलर ये इधर हमने ये रानी वाला कलर हमें यहाँ नीचे लगाना है। तो जैसे हमने ये तब ये हमारी ये अभी रानी की है, फिर ये ब्लू की हो जाएगी, फिर रानी की, इसी तरह से। अब इस कली को अगर हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं अपने इस डोरमेट पे ये इस तरह से, इस तरह से ये देखिए। तो ये एक एरो ये यहाँ पे इस तरह से बन के तैयार होता है। ये देखिए पूरी ये एक कली यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा ऐसा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।